हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे वीकली कॉन्टेस्ट 353 का तीसरा प्रॉब्लम। आप एक बार वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास दो एरे हैं, नम्स 1 एंड नम्स 3, दोनों का लेंथ सेम होगा n। ठीक है। हमें एक तीसरा तीसरा एक एरे हम बना सकते हैं। ठीक है, वो भी लेंथ n का होगा, और उसमें हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी नम्स ऑफ 3 का i होगा ना, वो या तो हम 1 से उठा ले, नम्स ऑफ 1 का i उठा ले, या नम्स ऑफ 2 का i उठा ले, कुछ भी हम रख सकते हैं। और एक बार जब नम्स ऑफ 3 ऑफ i बन गया, मेरा नम्स 3 बन गया, तो अब बेसिकली मुझे क्या करना है कि लॉन्गेस्ट नॉन डिक्रीजिंग सब एरे बताना है। नॉन डिक्रीजिंग सब एरे, सब एरे आपको पता होगा कि कंटिन्यूअस होता है। नॉन डिक्रीजिंग करने का मतलब है कि प्रीवियस एलिमेंट से बराबर हो सकता है, लाइक 4 के बाद 4 आ सकता है। ठीक है ना, जरूरी नहीं 4 के बाद 5 ही है। इक्वल हो सकता है, पर लेस नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है। तो क्वेश्चन आप देखोगे तो ध्यान से, बहुत सिंपल है। डीपी का एकदम स्टैंडर्ड प्रॉब्लम आपको फील आ जाएगा। क्यों क्यों मैं कह रहा हूँ कि डीपी का स्टैंडर्ड प्रॉब्लम फील आ जाएगा? क्योंकि देखो, आप हर एक इंडेक्स आई पे आपके पास क्या है, दो चॉइसेस है। या तो आप नम्स ऑफ 1 का उठा लो, ith पोजीशन, या तो नम्स ऑफ 2 का उठा लो। ठीक है। अगर देखो नम्स ऑफ, अगर आई का, अगर तुम्हें पता है कि जो, अगर आई हम लेट्स से हम कहते हैं कि अभी आई पोजीशन पे है, हमें आई पोजीशन पे हमें डिसाइड करना है। ठीक है। तो हम अब आई पोजीशन पे क्या कर सकते हैं? जब नम्स ऑफ 1 का उठा रहे होंगे, तो हम दो चीज चेक देख सकते हैं कि क्या इसके पहले हम नम्स ऑफ 1 में से ही उठाए थे, कि नम्स ऑफ 2 में से उठाए थे। ठीक है। अब अगर मतलब ऐसा देख लेंगे कि अगर नम्स ऑफ 1 का उठाए होंगे, तो कितना भी बन सकता है मैक्सिमम मेरा लेंथ, और अगर नम्स ऑफ 2 का उठाएंगे तो मेरा कितना लेंथ बन सकता है। ठीक है, आप ध्यान से समझना, मैं फिर से समझाता हूँ कि आपको जो सवेरे बनाना है, आपको सवेरे बनाना है, इसका कहने का मतलब क्या है कि जो पीछे वाला एलिमेंट था, उसके बाद जस्ट रखना होगा। ठीक है, समझ रहे हो ना आप? जो पीछे वाला एलिमेंट लिए हो, उसके जस्ट बाद रखना पड़ेगा, और पीछे वाला जस्ट एलिमेंट अगर अभी करंट आई पे हो, तो i-1 ही होना चाहिए। ठीक है। तो इनिशियली अगर देखो आप, ये एक चीज तो सीधा सीधा आर्ग्यू कर सकते हो कि हाँ, एक लेंथ का सब एरे तो होगा ही, चाहे कोई सा भी एलिमेंट आप उठा लो। तो अगर हम एक एक लेंथ की बात करें, तो हमें मिल जाएगा कि एक लेंथ का पॉसिबल है। कैसे भी पॉसिबल है, हर जगह कोई सा भी नंबर उठा लेंगे, वो एक लेंथ का ही पॉसिबल दे देगा। ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे एक डीपी बनाऊंगा। क्यों बनाऊंगा आप समझना ध्यान से। मैंने अभी बताया आपके पास चॉइसेस है कि आप ith पोजीशन पे कौन कौन से वैल्यू चूज कर सकते हो। या तो नम्स ऑफ i-1 से उठा सकते हो, सॉरी नम्स ऑफ 1 से उठा सकते हो, या तो नम्स ऑफ 2 का i-1 उठा सकते हो। ठीक है। तो ये हमें समझ में दिख रहा है कि जो भी डीपी मेरी बनेगी, वो n लेंथ के लिए बनेगी। ठीक है, क्योंकि i मेरा 0 से लेके n-1 तक जाएगा, तो n लेंथ की बनेगी। और साथ में हर एक पोजीशन से मुझे क्या चेक करना होगा कि पीछे ना दो वैल्यू चेक करना है, कि अगर नम्स ऑफ 1 उठाया, नम्स ऑफ 1 से उठाया होगा तो क्या होगा, अगर नम्स ऑफ 2 से उठाऊंगा तो क्या होगा। ठीक है। तो डीपी मेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड बन गई कि मैंने n क्रॉस 2 की डीपी बना ली, जिसका इनिशियल वैल्यू मैंने 1 कर दिया। ठीक है, 1 कर दिया। आंसर भी मैंने 1 कर दिया, क्योंकि 1 तो कोई सा भी एक एलिमेंट उठा लो, क्योंकि एक लेंथ का तो होगा ही होगा। ठीक है। तो मैंने एक लेंथ का डाल दिया। ठीक है। अब ध्यान से देखो कि हमने जीरो पे सेलेक्ट कर लिया होगा। ठीक है, जीरो, अगर जो आई इक्वल टू जीरो है, उसको कंसिडर करा, तो हमें एक लेंथ मिल गया। अब आई इक्वल्स टू वन है, तो अब ये सोचो कि आई इक्वल्स टू वन के लिए पहले नम्स ऑफ वन के लिए देखते हैं। तो जो नम्स ऑफ वन का आई होगा, मतलब वन होगा, वन पोजिशन। अब हम क्या कर सकते हैं कि जो नम्स ऑफ वन का ही जीरो पोजिशन था, उसके जस्ट बाद रख सकते हैं। अगर वैसा हुआ तो अभी क्या होगा कि जो डीपी ऑफ आई जीरो होगा, आई बेसिकली वन होगा, और इसका पोजिशन जीरो। जीरो मैं नम्स वन के लिए रख रहा हूँ, और जो सेकेंड इंडेक्स वन है, वो नम्स टू के लिए रखा हूँ। ठीक है। तो अगर मैं ये नम्स वन की बात कर रहा हूँ, तो डीपी ऑफ आई क्या हो जाएगा, बेसिकली i-1 + 1। क्यों? क्योंकि जो नम्स ऑफ आई है, वो ग्रेटर है नम्स ऑफ वन का i-1, प्रीवियस एलिमेंट से बड़ा है। तो प्रीवियस एलिमेंट तक जितना सवेरे का लेंथ था, उतना ही सवेरे का लेंथ में +1 हो जाएगा आई के लिए। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी हुई। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या था कि लेट्स से नम्स ऑफ वन का जो आई पोजीशन है, वो नम्स ऑफ टू का i-1 से भी बड़ा हो। ठीक है। तो नम्स ऑफ 2 का i-1 से बड़ा हो, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो अभी हमने करंट यहाँ पे निकाल लिया है, डीपी। ठीक है, जो डीपी ऑफ i0 की वैल्यू निकाल लिया हमने, अब या तो वही हो जाएगा, या तो जो i-1 का 1th पोजीशन है, ध्यान से देखना 1th पोजीशन, समझ विजुअलाइज करो, जो 1th पोजीशन है उसका, और उसमें +1 होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ एक बार। आप अगर देखो जैसे कि यहाँ पे ये 2 3 1 है। ठीक है। तो जब आपको पता है कि इनिशियली में आप 2 3 ही रखोगे, मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से उठा के नीचे ले चलता हूँ, आपको समझ आएगा अच्छे से।
ठीक है। ठीक है, देखो आप क्या कर सकते हो कि ith पोजीशन पे आप क्या कर सकते हो, मैं जरा कमेंट आउट कर दूं। ठीक है, देखो अब ith पोजीशन पे आप क्या कर सकते हो, जब i इक्वल्स टू 0 होगा तब तो आप कुछ भी ले लो, जो डीपी बनेगी हमारी वो कुछ ऐसी दिख रही होगी। ठीक है, ऐसे दिख रही होगी मतलब एलिमेंट्स कंसिडर कर रहे होंगे। अब जब यहाँ पे 3 चूज कर रहे होंगे तो इस 3 को इस 2 के पीछे भी लगा सकते हैं और इस 1 के पीछे भी लगा सकते हैं। और समझ रहे हो ना, तो उसी चीज के लिए हमने यहाँ पे क्या करा है कि जब 3 के पीछे लगाएंगे तो जो डीपी थी इसके लिए, ठीक है, 0 पोजीशन वाले के लिए मतलब नम्स 1 के लिए, उसके पीछे ऐड कर देंगे 1, तो ये डीपी ऑफ i-1 प्लस 1 हो जाएगी। और अगर नहीं तो हम इस 1 के पीछे अगर लगाते हैं इसको, तो बेसिकली डीपी ऑफ i-1 की जो 1th पोजीशन थी उसमें हम प्लस 1 कर रहे हैं। ठीक है, सेम चीज हम नम्स 2 के लिए कर देंगे कि अगर नम्स 2 के बाद लगाएंगे तो नम्स 2 का जो डीपी किस में रिप्रेजेंट कर रहा है 1th में, तो उसमें हम 1 ऐड कर देंगे। और नहीं तो अगर हम नम्स 2 का नम्स 1 के बाद रख रहे हैं तो जो डीपी ऑफ i-1 का 0 होगा उसमें प्लस 1 करेंगे। ठीक है, फाइनली क्या करेंगे कि जो हमारा करंट आंसर था उसमें अब क्या करें, अब हाँ हो सकता है ना कि कभी ऐसा कंडीशन हुई ना, तो वहाँ पे डीपी ऑफ आई कॉमा जो भी 0 भी 1 हो जाएगा और डीपी ऑफ i कॉमा 1 वो भी 1 हो जाएगा, तो हमें पता है कि वो 1 ही होगा। तो अब हमें क्या करना होगा कि जो बेसिकली मेरा प्रीवियस आंसर होगा और करंट आंसर है उसमें मुझे मैक्सिमम निकालना है, तो ये मैक्सिमम के अंदर आप कर्ली ब्रेसेस में डालोगे तो ये उसका मैक्सिमम निकाल के दे देगा आपको। ठीक है, तो मैंने आंसर रख दिया प्रीवियस आंसर। अब डीपी ऑफ आई जीरो कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे करंटली जो नम्स ऑफ 1 था उसका आई कंसीडर कर रहा होता तो मेरे पास क्या मैक्सिमम लेंथ बन सकता था। ठीक है, सवेरे का वो बता देगा। सिमिलरली डीपी ऑफ i1 क्या बता देगा कि अगर मैं नम्स 2 कंसीडर कर रहा होता ith क्वेश्चन के लिए नम्स 2 का वैल्यू, तो मेरा क्या लेंथ होता। तो इन तीनों में जो मैक्सिमम होगा वो हम आंसर में असाइन कर देंगे और फाइनली ये हम आंसर को रिटर्न करा देंगे। ठीक है, एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। ठीक है, इसी सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आपको अगर इस सॉल्यूशन में कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, मैं बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।